Hello dear students. In this lecture, we will discuss about need of integration testing. So need of integration testing का मतलब ये है कि भाई आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस केसेस में आवश्यक होगी, ठीक है। सो पहले तो ये समझिए कि जितनी भी चीजें इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि यूनिट हो चुका होगा, यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, तभी हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी से दो केसेस जनरेट होते हैं। पहला केस, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों जरूरी है। मान लो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को किसी पर्टिकुलर डेवलपर ने डेवलप किया, उसकी थॉट प्रोसेस और उसका कोड करने का तरीका, स्टाइल हो सकता है किसी दूसरे पर्टिकुलर डेवलपर से भिन्न हो या अलग हो। तो ये डिफरेंसेस जब मान लीजिए मिस्टर एक्स है या मिस्टर वन है, ये मिस्टर टू है, इनके जो डिप्लॉयड कंपोनेंट होंगे अगर वो साथ में हम टेस्ट करके चलाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिफरेंसेस और हेट्रोजेनिटी क्या ये साथ में सही से काम कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर नीड आवश्यक है, यहाँ पर ये आवश्यक है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाए। So a module in general is designed by an individual software developer whose understanding and programming logic may differ from other programmers. उसने कुछ अलग तरीके से बनाया है। Integration testing becomes necessary to verify the software modules work in Unity. ये एक Unity में काम करें, ये आवश्यक है, ठीक है। So एक तो पॉइंट ये हो गया। अब एक पॉइंट ये हो सकता है कि मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को डेवलपर ने डेवलप कर दिया, क्लाइंट भाई साहब ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज ऑफर कर दिया। और ये चेंज कब हुआ, जब ये प्रोडक्ट डिप्लॉय हो गया था, उसके बाद मतलब ये यूनिट डिप्लॉय हो गई थी, उसके बाद इन्होंने बोला कि परिवर्तन कर दो इसी में। सो एक कुछ नया ट्राइंगल ये बन के रेडी हो गया। इसको मैं हार्ड लाइन से आइडेंटिफाई कर देता हूं। सो इन्होंने कुछ ऐसा बनवा दिया। अब ये पर्टिकुलर जो चेंज हुआ है, यहां पे तो सब कुछ बढ़िया था, यूनिट टेस्ट हो चुका था, लेकिन यहां पर यूनिट टेस्टिंग उसकी नहीं हुई। तो ऐसे स्थिति में अगर ये कंपोनेंट किसी रेगुलर कंपोनेंट के साथ बाइंड होगा तो डेफिनेटली यूनिट टेस्टिंग नहीं होने के कारण प्रॉब्लम करेगा। तो इंटीग्रेशन जब ओपन करेंगे तब भी यहां पर हमें उस टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी। सो दिस इज द अनदर केस कि जब कुछ इन बिटवीन चेंज हुआ है और उसको यूनिट टेस्ट नहीं किया गया है और इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या भाई सही से काम हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ एरर रिपोर्ट होती हैं इंटीग्रेशन के टाइम पर, तो हो सकता है यूनिट टेस्टिंग के लिए वापस से इसको भेजा जाए, ये भी हो सकता है। So new requirements may not be unit tested and hence system integration testing becomes necessary. अगला पॉइंट देख लेते हैं। Interfaces of the software modules with the database could be erroneous. हमने सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाया, उस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का हमने कनेक्शन किया डेटाबेस के साथ। अब ये डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है सॉकेट प्रोग्रामिंग की दिक्कत हो, या फिर आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम हो, लोकल होस्ट आइडेंटिफाई कर दिया हो, या फिर कोई आईपी एड्रेस दिया हो, पोर्ट नंबर का इशू हो, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसमें। डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड गलत हो, है ना, तो वहां पर भी अपन को चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या हम इससे अनलॉक कर पा रहे हैं, क्या डेटाबेस की उस लोकेशन तक हम पहुंच पा रहे हैं जहां पर अपन एग्जैक्टली अपना डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो एक पॉइंट ये हो गया कि डेटाबेस की लिंक्स हो सकता है डेटाबेस मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एरोनियस हो। सो डेटाबेस और अपना मॉड्यूल का ये कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इस एरोनियस प्रॉब्लम को भी हटाने का काम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट बोलता है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरफेस अगर कोई यूज किए जा रहे हैं, दे कुड ऑल्सो बी एरोनियस। सो आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, उसके साथ कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटीग्रेशन है। अब इसको मैं सिंपल बहुत ही लेमैन स्टाइल में बताऊं तो कोई प्रिंटर लगा है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है, या कोई कैमरा लगा है, इनपुट डिवाइस है ना, कुछ भी हो सकता है हार्डवेयर डिवाइस, तो उसके जो कनेक्शन होंगे वो भी टेस्ट करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यही एनफोर्स करता है। And then fifth one is inadequate exception handling could cause issues.
एक्सेप्शंस क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। एक्सेप्शंस आर दी एरर्स, ठीक है। अब वो एरर एक्सेप्शन क्यों बोले जाते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, जब रन टाइम पे प्रोग्राम को जब चला रहे होते हैं उस टाइम पे जो पर्टिकुलर केस जनरेट होता है उसको अपन एक्सेप्शन बोल रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहा है। जैसे एक्सेप्शन क्या हो सकता है, मान लो यूजर से अपन ने एक वैल्यू ली, इनएडेक्वेट एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि ऐसे केसेस जो यूजर इनपुट पर या किसी सिचुएशन के आने पर रेज होंगे। तो मान लीजिए हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को यूजर से लिया, अब यूजर ने लेके 0 टाइप कर दिया, तो डिवाइड बाय 0 नाम का एक केस जनरेट होगा जिससे सिस्टम इनफाइनाइट स्टेट पे चला जाएगा। सो क्या हम सिस्टम को इनफाइनाइट स्टेट पे भेजना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिस्टम को ऐसे केस से रोकना चाहते हैं कि भाई ये केस आ गया, तुरंत है ना हैंडलर एक्टिवेट होगा और एक्सेप्शन रेज कर देगा। सो आप समझ पा रहे होंगे एक्सेप्शन क्या है और एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों जरूरी है। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं और उन पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग जरूरी है।